जय हिंद साथियों। आज हमारी करेंट अफेयर की सेकंड क्लास है और इस क्लासेस में आपकी जनगणना से संबंधित, संविधान से संबंधित, नेशनल पार्क से संबंधित जितने भी यहाँ पास टॉपिक हैं सभी से संबंधित करेंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है साथियों। आपके ऑप्शन है ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 27 जनवरी। तो हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत का गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए 15 अगस्त, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। तो गणतंत्र दिवस साथियों आपका 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि हाल ही में उत्तर भारत की मौसम की चेतावनी जारी किया है। तो किस मौसम की चेतावनी जारी किया है साथियों। तो हीट वेव, बी चक्रवात, सी शीतलहर और बारिश की, डी सूखा की। तो साथियों गर्मी का मौसम तो है नहीं कि सूखा आएगा और न तो हीट वेव आएगा क्योंकि ये गर्मियों में आता है। क्या आने का चांसेस है। एक ही ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर सी शीतलहर और बारिश आने की संभावना है। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत में मौसम पूर्वानुमान जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो मौसम की पूर्वानुमान जारी करने वाली संस्था आपकी IMD करती है संस्था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आता है साथियों MSME क्षेत्र के किस संस्था को हाल ही में सरकारी सहायता मिली है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी SIDBI को साथियों। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि पंख इंडिया 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है। ए रेलवे से, बी रक्षा से, सी नागरिक उड्डयन से, डी सूचना प्रौद्योगिकी से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागरिक उड्डयन से पंख इंडिया 2026 संबंधित है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम चरण क्या है साथियों। सभी को है कि 3 चरणों में इसकी परीक्षा होती है। तो पहला चरण आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाता है, दूसरा चरण आपका मुख्य परीक्षा हो जाता है और तीसरा चरण आपका साक्षात्कार हो जाता है जिसे इंटरव्यू कहते हैं। तो इसमें अंतिम चरण पूछा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित की जाती है। तो आपके ऑप्शन है ए इंडिया गेट, बी लाल किला, सी कर्तव्य पथ, डी राष्ट्रपति भवन। तो जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है वो कर्तव्य पथ पे होती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि 26 जनवरी के उत्तर भारत में समान कौन सी समस्या अधिक देखी जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोहरा का साथियों, क्योंकि बाढ़ का समय है नहीं और ना तो भूकंप का समय है। भूकंप तो कभी भी आ सकता है लेकिन अभी आने का चांसेस नहीं रहता और लू तो गर्मियों में आ रहता है, ठीक ना। तो लू भी आने का चांसेस नहीं है। तो आपका क्या सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोहरा। अगला सवाल आता है साथियों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए चुनाव कराना, बी मतदान जागरूकता, सी नई सरकार बनाना, डी मतदान रोकना। साथियों इसे कहने के लिए तो आपका राइट आंसर मतदाता जागरूकता रहता है। सवाल आता है साथियों नागरिक उड्डयन से संबंधित मंत्रालय कौन सा होता है। ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डी सड़क परिवहन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि भारत में संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। तो अगर वर्ष पूछा जाता है तो 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है साथियों यहाँ पास भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो सभी को पता है कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत संविधान लागू हुआ था।